दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज राजस्थान का भूगोल एक परिचय, अर्थात हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि सबसे पहले तो ये टॉपिक आना चाहिए और ये सबसे आखिरी में आ रहा है, तो इसके क्या कारण है। इसका ये कारण है क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, हमारे जो कुछ ज़िले बढ़े हैं। पहले 33 ज़िले थे, अब वर्तमान कितने ज़िले हो गए, 50 ज़िले हो गए। तो इनको अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, तो ये हमारे अपडेट के अनुसार थोड़ा टाइम लेते हुए बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। हम यदि पृथ्वी को 100% माने, हम पृथ्वी को यदि 100% माने, तो पहले क्या है, पृथ्वी पर दो भाग थे। कितने भाग थे? दो भाग थे। एक तो हमारा महाद्वीप था। ये हमारे महाद्वीप के भाग की बात करें तो ये कितना था हमारा 29%। महाद्वीप की भाग करें बात करें तो कितना था ये हमारे 29%। और जो हमारे महासागर थे, ये हमारे कहाँ गए महासागर, दूसरे महासागर थे, तो हमारे महासागर कितने थे? 71%। तो 29% तो हमारे महाद्वीप थे और हमारे अर्थात भूभाग था, और महासागर कितना था? 71%। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। फिर बात करें हम आगे कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ्रेड वेगनर की माने तो सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। सारे के सारे महाद्वीप क्या थे? एक साथ जुड़े हुए थे। जिसे उन्होंने क्या कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा। कि जैसे ये हमारे पेंजिया है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। चित्र में आपको देखने को पता चलता है कि जो हमारा पेंजिया है महाद्वीप, ये हमारे 29% है। साथ ही साथ पेंथलासा है, तो ये हमारे महासागर है। पेंथलासा महासागर है, ये हमारे क्या था? हमारे 71% था। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। जो पेंजिया है 29%, जो पेंथलासा है वो 71%। अब आगे हम बात करें, जो ये किसने बताया था? हमारे अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी थी, उनके अनुसार। बाद में जो हमारा पेंजिया था, इसका विस्थापन होता है, अर्थात ये बीच में से टूट जाता है। जो हमारा पेंजिया है, इसका विस्थापन होता है महाद्वीप का, और इससे दो भागों का निर्माण होता है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। जो हमारा उत्तरी भाग है पेंजिया, तो पेंजिया का विस्थापन, ये टुकड़े होते हैं, एक उत्तरी भाग बनता है और एक दक्षिणी भाग बनता है। उत्तरी भाग को तो हम अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। और दोनों भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टैथिस सागर कहते हैं। तो इसी को हम टेक्स्ट में देख ले। जो हमारा अंगारा लैंड, जिसे लॉरेंशिया भी कहते हैं, पेंजिया का उत्तरी भाग बनता है, जिसमें कौन कौन से एरिया बाद में जाके बनते हैं? इससे हमारा उत्तरी अमेरिका बनता है, यूरोप बनता है, उत्तरी एशिया, और भारत का केवल ट्रांस हिमालय वाला भाग, जो हमारे हिमालय के ऊपर वाला भाग है ना, ट्रांस हिमालय वाला भाग, वही इससे बनता है। बाकी सारा गोंडवाना लैंड से बनता है। भारत का जो नीचे वाला भाग है, किससे बनता है? गोंडवाना लैंड से बनता है। तो हमारे नीचे वाला भाग देख लेते हैं हम। नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड है। पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? हमारे भारत, राजस्थान भी इसी में शामिल होगा। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये वाले भाग इसके अंदर शामिल है। अब बात करते हैं दोनों की। जो हमारे लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड है हमारे, ये दोनों के दोनों, एक तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। इन दोनों के बीच में हमारी क्या है? टैथिस सागर है। क्या है? टैथिस सागर। तो टैथिस सागर की बात करें तो टैथिस सागर क्या एक भूसन्नति है, अर्थात दो बड़े बड़े जो भूखंड होते हैं, उनके बीच का जो जलीय भाग होता है, उसे हम क्या कहते थे? भूसन्नति कहते हैं। और ये भूसन्नति है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है। अब हमारे जो हिमालय पर्वत, उत्तर के विशाल मैदान, थार का मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? टैथिस सागर से हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे, किस किस का निर्माण किससे हुआ है। तो हमारे कौन कौन से एरिया हैं? ये हमारे हिमालय पर्वत है, उत्तर का विशाल मैदान है, और थार का मरुस्थल है। तीनों के तीनों का निर्माण किससे हुआ है? टैथिस सागर से। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे हमेशा, कि तीनों का निर्माण किससे हुआ? हमारे टैथिस सागर से। अब बात करते हैं जो हमारा महासागर था 71%। तो अल्फ्रेड वेगनर ये मानते हैं कि इनके अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पेंथलासा कहते हैं। और पेंथलासा में यदि मेन महासागर की बात करें तो वर्तमान में कौन सा है? 46% के साथ प्रशांत महासागर। बाकी सारे महासागर चितर गए, अर्थात कोई जो हमारे हिंद महासागर बन गया, कोई उत्तरी अटलांटिक बन गया, कोई दक्षिणी अटलांटिक बन गया, लेकिन मूल महासागर था वो कौन सा? प्रशांत महासागर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? हमारे 46% रह गए। अब बात करते हैं, ये तो हमने विश्व की बात की, अब बात करते हैं राजस्थान की। तो हमने ये तो देख लिया 33 सागर के अवशेष हमारे राजस्थान में। तो हमने राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थान की उत्पत्ति दो भागों से हुई है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। गोंडवाना लैंड की बात करें तो सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था।
किसका, गोंडवाना लैंड का इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, अर्थात सबसे प्राचीन हमारा गोंडवाना लैंड है। अब बात करें तो राजस्थान के कौन से भाग की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है, तो हमारे अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार, जो हमारे चार भाग करते हैं हम राजस्थान के, इसमें अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार है, इसका निर्माण हमारे गोंडवाना लैंड से हुआ है। फिर बात करें तैतीस सागर की, तो तैतीस सागर की बात करें तो तैतीस सागर का निर्माण बाद में हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नवीनतम कहते हैं। और इससे राजस्थान के दो भागों की उत्पत्ति है, कौन से, राजस्थान में मरुस्थल और राजस्थान के पूर्वी मैदान। अब बात करें, ये तो हम समझ गए हैं। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उनका वर्गीकरण देखते हैं, यह विभाजन देखिए। तो इस तरह हम देख सकते हैं निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्रम की बात करें तो सबसे पुरानी क्या है, हमारी अरावली पर्वतमाला। सबसे पुरानी क्या है, अरावली पर्वतमाला। इसको पहले स्थान पर रखेंगे, अर्थात राजस्थान का सबसे प्राचीनतम यदि भौतिक प्रदेश है तो वो कौन सा, हमारे अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये वैसे देखें तो ये हमारे प्री कैम्ब्रियन काल की, अर्थात ये है तो कैम्ब्रियन काल से भी पुरानी है हमारी क्या, अरावली पर्वतमाला। फिर राजस्थान की दूसरी बात देखें तो इससे नया कौन सा, हमारा हाड़ौती के पठार, अर्थात दोनों के दोनों प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्रम से देखें तीसरे स्थान पे आता है हमारा क्या, मरुस्थल। तीसरे स्थान पे क्या आते हैं, हमारे मरुस्थल आते हैं। चौथे स्थान पे आते हैं हमारे पूर्वी मैदान। अर्थात कोई पूछे हमसे कि राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हमें बताना पूर्वी मैदान। मतलब ये ऊपर के दोनों है, ये भारत के उत्तर विशाल मैदान की भाग है। कौन कौन से, मरुस्थल और पूर्वी मैदान क्या है, हमारे भारत की जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके भाग है। तो ये हमने स्थिति देख ली। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में, अर्थात अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब अक्षांश और देशांतर की बात करें तो इसके अनुसार राजस्थान किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब अक्षांश के अनुसार देखें तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, किधर, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के अनुसार देखें तो राजस्थान क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के अनुसार देखें तो राजस्थान उत्तरी पश्चिमी दिशा में, और एशिया महाद्वीप के अनुसार देखें तो राजस्थान दक्षिण पश्चिमी दिशा में, अर्थात दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो ये तो आप समझते हो। जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और एक कर्क रेखा, ये हमारी 0 डिग्री रेखा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा राजस्थान है। ये क्या है, हमारा राजस्थान है। तो ध्यान से देखिए 0 डिग्री के, तो ये उत्तर में, क्या है, उत्तर में। ठीक है, तो अक्षांश के अनुसार देखिए तो हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री के यह क्या है, पूर्व में है। तो देशांतर के अनुसार देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अक्षांश अर्थात ये 0 डिग्री ये वाली रेखा है, इसके तो ये राजस्थान यदि इसको माने तो ये क्या, उत्तर में, इस लाइन के ऊपर है, अर्थात उत्तर में। अब ये लाइन हमारी 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके अनुसार देखें तो राजस्थान क्या है, पूर्व में। फिर भारत की बात करें तो इसको मिटा देते हैं। जैसे भारत का मैप बना के देखें हम, कि जैसे ये हमारा भारत है, कि जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे भारत है, तो भारत की बात करते हैं, ये वाला हिस्सा हमारा राजस्थान होता है। क्या है, ये हमारा हिस्सा हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान की बात करते हैं, ये हमारे उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो क्यों, क्योंकि ये पश्चिम और ये उत्तर, तो उत्तरी पश्चिमी दिशा में हमारा राजस्थान है। अब एशिया की बात करें तो एशिया, वैसे भारत दक्षिण में आता है, दक्षिण पश्चिम में आता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारे एशिया में राजस्थान पड़ता है। तो इस तरह हम दिशाओं का भी ज्ञान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमें मैप का सहारा लेना चाहिए, मैप देखना चाहिए। अब आगे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो हमें ये याद करना है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का मान देखें तो राजस्थान 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। मतलब उत्तर में क्या है हमारा, 30 डिग्री 12 मिनट। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो हमारा क्या है, कोणा गाँव है, जो कहाँ पड़ता है, हमारे श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर का क्या है, कोणा गाँव है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा, कहाँ पे, 30 डिग्री 12 मिनट। दक्षिण की बात करें तो राजस्थान का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु स्थान कौन सा, बोरकुंडा गांव। कौन सा, बोरकुंडा गांव। और ये कहाँ पड़ता है, हमारे बांसवाड़ा। और टोटल की बात करें दोनों के बीच में, अर्थात कोणा गांव और बोरकुंडा गांव के बीच की बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो कितना हुआ अक्षांशीय मान। तो इसका अक्षांशीय मान का अंतर, अर्थात उत्तर से दक्षिण की दूरी देखें तो हमारे 7 डिग्री 9 मिनट या फिर 826 किलोमीटर। डिग्री में देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट हुआ, और किलोमीटर में देखें तो कितना, 826 किलोमीटर।
ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, 30 डिग्री 12 मिनट में से 27 डिग्री 3 मिनट को घटा दिया, ये माइनस का चिन्ह है, घटा दिया तो क्या आया हमारे 60 डिग्री 9 मिनट आया। ठीक है, 12 में से 3 गए तो 9 आए और 30 में से 23 गए तो 7 आए। अब बात करते हैं अक्षांशों की जानकारी की, अक्षांश कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने कि ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये हम आपके 0 डॉट लगे हुए, इसका मतलब तो आपकी क्या होता है, डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब ये डिग्री है, बाद में डैश लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, मिनट। जैसे आपके 30 गोला और 12 डैश है, इसका मतलब 30 डिग्री और 12 मिनट कहते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है हमारे, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो आप ये याद रखेंगे, 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 60 मिनट होता है। फिर अक्षांशीय रेखाओं को हम क्या कहते हैं, जलवायवीय रेखा भी कहते हैं। अक्षांशीय रेखा क्या होती है, जलवायवीय रेखा होती है। अब इसको मैप के अंदर देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। इसको मैप को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि आप एक साथ इसको देख पाएंगे। अब बात करें, सबसे ऊपर की बात करें तो कोणा गांव हमारे कहाँ, श्रीगंगानगर का, श्रीगंगानगर का तो कोणा गांव है। और फिर बांसवाड़ा की बात करें, सबसे सॉरी सबसे पहले बात करें उत्तर दिखी, उत्तर में हमारे 30 डिग्री 12 मिनट है उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में हमारे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में। हमारे दक्षिण का बिंदु की देखें तो बोरकुंडा गांव है, कुशलगढ़ तहसील में, जो हमारे कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है, तो हमारा दक्षिण बिंदु है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो हमारे कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। कितना, 826 किलोमीटर है। फिर बात करें पूर्व की, तो पूर्व में हमारे क्या, 78 डिग्री 17 मिनट, क्या 78 डिग्री 17 मिनट। यहाँ पे हमारे पूर्व में कौन सा गांव, हमारे सिलान गांव है, जो हमारे राजखेड़ा गांव है, धौलपुर के अंदर, यहाँ पड़ता है। पूर्वी देशांतर की बात करें हमारे पश्चिम में, तो यहाँ पे कटरा गांव है, सम तहसील जैसलमेर में, और इसका मान कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट। और इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 869 किलोमीटर। तो हम इसको देख सकते हैं। तो मैप में आपने देख लिया, तो दूरी भी हमारी क्या है, ये पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी से पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं, तो ये लंबाई हमारे 869 किलोमीटर है। ये पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है। तो हम इसको टेक्स्ट में भी पढ़ लेंगे, कि टेक्स्ट में पढ़ने से आपको थोड़ी समझ और हो जाएगी, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है। नहीं नहीं, ये पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर में राजस्थान, राजस्थान में पश्चिम देशांतर नहीं होता, राजस्थान में पूर्वी देशांतर होता है। राजस्थान पूरा ही पूर्वी देशांतर में है। अब राजस्थान का देशांतरी मान देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था, राजस्थान क्या है, हमारे पूर्वी देशांतर में और उत्तरी अक्षांश में। अब इसमें उत्तर दक्षिण नहीं होता, इस सेम रहता है। अब राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करें, तो देशांतरी विस्तार या मान की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है इसका मान। पूर्व की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, सिलाना या सिलावट गांव है, जो धौलपुर में। पश्चिम की बात करें तो हमारे कटरा या करडा गांव है जैसलमेर का, ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। दोनों का अंतर देखें पूर्व और पश्चिम के बीच में, तो 869 किलोमीटर है, 8 डिग्री 47 मिनट इन दोनों का अंतर है। यदि हम इन दोनों को घटा के देखें तो यही आएगा, याद रखेंगे 869 किलोमीटर। फिर बात करें धौलपुर पहले और फिर जैसलमेर पश्चिम, धौलपुर तो हमारे पूर्व में, जैसलमेर पश्चिम, इन दोनों के मध्य क्या, सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो शुरू और लास्ट की, तो 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है सूर्योदय होने में। अर्थात हमारे जो धौलपुर 35 मिनट और 8 सेकंड पहले यहाँ पे सूर्य उदय हो जाता है। अब देशांतर की जानकारी देखें, देशांतर किस तरह काम करता है। तो एक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट अर्थात 240 सेकंड का समय लगता है। यदि एक देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर मतलब ये जो 60 4 देशांतर होंगे, एक देशांतर में कितना है, 4 सेकंड का समय लगता है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं को समय रेखा या तिथि रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, तिथि रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की मध्य की स्थिति। ये तो हमने उत्तर दक्षिण की बात की, अब क्या बात करेंगे, मध्य की स्थिति की बात करें। तो मध्य के भाग कौन सा राजस्थान को, पूछे राजस्थान का बिल्कुल सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो हम बात करेंगे लोपोलाई गांव है नागौर का। ये हमें किसने बताया, जब हमारा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, इसके अनुसार देखें
तो राजस्थान का सेंटर पॉइंट हमारा लोपोल है गाँव नागौर का। और सैटेलाइट से हम देखें तो हमारा गगराना गाँव नागौर का, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और जिले की बात करें तो हमारा नागौर जिला राजस्थान के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। अब एक रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं। तो इसकी बात करें तो कर्क रेखा कहते हैं इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। तो उत्तरी अयनांत के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अब राजस्थान में कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर इन दो जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से, इन दो जिलों से होकर गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ से होकर गुजरती है, सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब कुल लंबाई की बात करें तो बांसवाड़ा से ये वो टोटल हमारे राजस्थान से 26 किलोमीटर, जिसमें 24 किलोमीटर तो हमारे बांसवाड़ा से और 2 किलोमीटर डूंगरपुर से होके गुजरती है। कहाँ कहाँ से, हमारे 24 किलोमीटर तो बांसवाड़ा से और 2 किलोमीटर डूंगरपुर से होके गुजरती है। हम देख लिए। अब इस कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा में जो सबसे पास में कौन कौन से शहर है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का। और पहले कुशलगढ़ क्या होता था, ठिकाना हुआ करता था, अब क्या है, एक क्षेत्र है। कहाँ का, बांसवाड़ा। तहसील की बात करें तो ये हमारे बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़, ये भी हमारे कर्क रेखा के सबसे पास है। तो आप इसको याद रखेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो राजस्थान की बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दो जिले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा गुजरता है। कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान की से 26 किलोमीटर की दूरी में हमारी कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें 24 किलोमीटर तो बांसवाड़ा से और 2 किलोमीटर डूंगरपुर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा के पास सबसे पास शहर कौन सा है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा का। कुशलगढ़ पहले क्या था, ठिकाना था। फिर बात करें तहसील की तो हमारी कुशलगढ़ तहसील जो बांसवाड़ा की, यही हमारी क्या है, सबसे पास तहसील है। तो अब बात करते हैं भारत में कर्क रेखा की स्थिति के बारे में। किसके बारे में, कर्क रेखा की क्या स्थिति है भारत की। तो भारत की बात करें हम तो इसके निकटतम, सबसे निकटतम शहर कौन सा, त्रिपुरा का उदयपुर शहर। ध्यान रखना ये उदयपुर हमारा जो राजस्थान का उदयपुर वो वाला उदयपुर नहीं है, ये हमारा त्रिपुरा के अंदर भी एक उदयपुर है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर एक बात आती है 21 जून की। 21 जून को क्या होता है, आप देखें। इस दिन क्या है, सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा रहती है, अर्थात दिन सबसे बड़ा होता है, अर्थात 13 घंटे 27 मिनट तक दिन होता है। कितना, 13 घंटे और 27 मिनट तक दिन रहता है। इस दिन क्या, उत्तरी गोलार्ध मतलब राजस्थान या भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को क्या होती है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दिन की बात करते कितना बड़ा दिन हो जाता है, 13 घंटे और 27 मिनट का। तो इस दिन क्या, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन सूर्य की किरणें सीधी बांसवाड़ा जिले पर और तिरछी कहाँ पड़ती है, श्रीगंगानगर पड़ती है। 21 जून को सबसे ज़्यादा तिरछी तो हमारे श्रीगंगानगर पे और सबसे सीधी कहाँ, बांसवाड़ा में। क्यों, क्योंकि बांसवाड़ा क्या है, हमारे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, अर्थात कर्क रेखा पे है। 21 जून के दिन कर्क संक्रांति भी होती है। क्यों, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। 21 जून के दिन क्या होता है, कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। और 22 दिसंबर की बात करें तो मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो याद रखेंगे हम, 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता सूर्य, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। अब बात करें 21 जून की, तो 21 जून को हम क्या करते हैं, योग दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या करते हैं, हम योग दिवस मनाते हैं। योग दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी, 2015 से। हर साल 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। 2022 की बात करें तो इसकी थीम थी हमारी मानवता के लिए योग। 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और 2024 अर्थात जो लेटेस्ट हुआ अभी हाल ही में, इसमें स्वयं और समाज के लिए योग, ये हमारे 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसकी थीम थी। अब दिशाओं की बात करें, राजस्थान से संबंधित दिशाओं की बात करें तो मुख्यतः कितनी दिशाएं होती है, नॉर्मली कितनी दिशाएं होती है, 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। कितनी दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन भौगोलिक दिशाओं की बात करते हैं कितनी होती है, 16। भौगोलिक दिशाओं की बात करते हैं कितनी होती है, 16। जैसे एक तो हमारे उत्तर दिशा है, एक तो उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में एक और दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा में कौन सी होती है, उत्तर पूर्व दिशा। एक और दिशा होती है उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। फिर उत्तर पश्चिम में उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा भी होती है। ठीक है, उत्तर में एक तो उत्तर पूर्व दिशा, जैसे ये हमारी दिशाएं, जैसे ये हमारी दिशाएं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है,
तो एक तो हमारी उत्तर पूर्व दिशा होती है, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। एक होता है उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा और एक उत्तर उत्तर पूर्व दिशा भी होती है। फिर दक्षिण की बात करें, इसको मिटा देते हैं, इसी तरह दिशाएं चलती है। तो हमारी भौगोलिक रूप से देखें तो कितनी दिशाएं होती है, 16। फिर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में दक्षिण पूर्व होती है, दक्षिण दक्षिण पूर्व होती है। फिर हमारी दक्षिण पश्चिम होती है, एक दक्षिण दक्षिण पश्चिम होती है। तो इस तरह हमारी दिशाएं होती है। फिर पूर्व की बात करें, हमारे पूर्व में हमारी पूर्व उत्तर पूर्व होती है, पूर्व में हमारी दक्षिण पूर्व होती है, पश्चिम में हमारी उत्तर पश्चिम होती है और दक्षिण पश्चिम होती है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह हमारी कितनी दिशाएं होती है, 16 दिशाएं होती है। अब बात करें राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार अर्थात इसके क्षेत्रफल, आकृति, सीमा कैसी है। तो राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में देखिए तो 1,32,139 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। दुनिया के क्षेत्रफल की बात करें, यदि दुनिया का क्षेत्रफल 100% है तो भारत का क्षेत्रफल कितना, 2.4% है। तो दो भारत का है, तो हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कितना दुनिया के से 0.25% क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का है। भारत के यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना, 10.41%। और ये कब हुआ था, हमारे 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का 7वें चरण में एकीकरण पूरा हो गया था। अब राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल की हम बात करें अर्थात राजस्थान का 100% क्षेत्रफल माने तो इसमें जैसलमेर का योगदान हमारे 11.22% है। कितना, 11.22% है। अर्थात जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से भी ज़्यादा है। कितना, 10% से भी ज़्यादा है राजस्थान का जैसलमेर, एकमात्र एक ऐसा जिला है। भारत में भी एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के 10% से ज़्यादा क्षेत्रफल का है। अब जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर धौलपुर का 12.66 गुना बड़ा है। कितना, धौलपुर का, क्योंकि धौलपुर का योगदान कितना, 0.89%। तो दो जिले देखो आप, एक छोटा जिला और एक बड़ा जिला, दोनों में कितना, 12.66 गुना का अंतर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का पहले स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के भारत में पहले स्थान पर आता है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 50 जिले हैं। 2011 की जनगणना देखें तो राजस्थान में कुल कितने, 297 शहर है। कितने, 297 शहर है। ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान में कितने शहर है, 297। अब राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला हमारा जैसलमेर। पहले हमारा धौलपुर हुआ करता था राजस्थान का सबसे छोटा, लेकिन अब हमारा क्या है, दूदू है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू। संभाग की बात करें सबसे बड़ा संभाग कौन सा, जोधपुर। क्यों, क्योंकि इसमें जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण ऐसे सम जिले आ जाते हैं बड़े बड़े, इसीलिए जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे संभाग की बात करें तो हमारा कौन सा है, बांसवाड़ा। साइज की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से, राजस्थान सबसे बड़ा, फिर हमारा कौन सा आता है राज्य, फिर हमारा मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश आता है। यदि देश में देखें 1 नवंबर 2000 के से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था, मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया और 1 नवंबर 2000 के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके बना दिया गया था। अब दुनिया की बात करें तो दुनिया के देशों की तुलना में राजस्थान का क्या क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान की तो फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड और जापान और नॉर्वे, ये 5 देश ऐसे हैं जो राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल रखते हैं। तो आप इनकी बात कर सकते हैं, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और नॉर्वे, ये इतने महान देश माने जाते हैं। साइज में देखें तो हमारे राजस्थान के जस्ट बराबर है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन राजस्थान से जस्ट 2 गुना बड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड तो छोटा है। श्रीलंका, ये नहीं, ब्रिटेन 2 गुना बड़ा नहीं है, ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। ठीक है, श्रीलंका से बात करें तो श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और इजराइल तो कहीं हमारे अड़ता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इजराइल से तो राजस्थान कितना, 17 गुना बड़ा है। तो साइज के मामले में हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। अब बात करेंगे अब राजस्थान की आकृतियों की। राजस्थान की आकृति की बात करें तो T.H. हेंटले की बात करें तो राजस्थान की आकृति इन्होंने रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार बताई है।
तो टी एच हैंडले ने क्या कहा, राजस्थान की आकृति कैसी, रोम्बस है, अर्थात विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। अब राजस्थान के जिलों को हम देखें तो कैसे दिखते हैं, जैसे हनुमानगढ़ जिला है, ये किसी कुर्सी जैसा लगता है। दौसा कैसा लगता है, धनुषाकार लगता है। चित्तौड़गढ़ कैसा लगता है, जैसे कोई घोड़े की नाल है, ये इल्ली है, ऐसा लगता है। जैसलमेर हमारे बहुभुजाकार, सप्तभुजाकार लगता है। राजसमंद ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की बूंद है, कोई तिलक है, ऐसी आकृति लगता है। तो हमारे जिलों की हमने बात कर ली, कौन सा जिला कैसा लगता है, राजस्थान कैसा लगता है, रोम्बस। अब बात करेंगे हम राजस्थान की सीमा की। राजस्थान की सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो कुल सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर है, तो लगभग कितना, 18% हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4,850 किलोमीटर हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो लगभग कितना, 82% है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब आप बात करें हमारे जिलों की, तो हमारे राजस्थान का मैप है, आप स्क्रीन को रोककर इन मैपों को एक बार रिवीजन कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कौन सा जिला कहाँ पर पड़ता है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाते हैं, आप इसको रोककर पूरे जिलों को देख सकते हैं कौन सा जिला कहाँ पर है। आप इसमें मैं केवल छोटे ज़िले बता सकता हूँ, तो कौन से ज़िले हमारे, एक तो हमारे जोधपुर है, ये जोधपुर वाला है, और ये हमारे जयपुर वाला है, बाकी तो सब आप समझ ही पाएंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यूट्यूब पर इसको जूम भी किया जा सकता है। तो हम इसको जूम आउट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। फिर आगे बात करें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं, नाम है इसका रेड क्लिफ रेखा। जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। नाम किसने रखा, सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे ये रखा गया। किस किस के बीच में, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में राजस्थान वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब इन निर्धारण की बात करें तो हमारे जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इनके द्वारा 17 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया गया था। कुल लंबाई की बात करें तो 1,070 किलोमीटर की। राजस्थान की कुल सीमा की लगभग कितनी, 18%। कहाँ से शुरू होती है, श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से शुरू होती है, और कहाँ खत्म होती है, बाकासर या फिर शाहगढ़ जो बाड़मेर है यहाँ। यदि दोनों आ जाए परीक्षा में तो हमें किस पे टिक लगाना है, बाकासर। तो हमारे बाड़मेर में बाकासर गाँव है, यहाँ पे इसका अंतिम बिंदु है। अब सीमा पे बात करें तो सीमा पर पाकिस्तान के दो राज्य हमारे राजस्थान से लगते हैं, एक तो पंजाब और एक सिंध। कौन से, पाकिस्तान के राज्यों की बात करें तो कौन से जिले, हमारे पंजाब और सिंध, ये दो राज्य हैं, ये दो लगते हैं। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 5 जिले लगते हैं। पहले कितने जिले लगते हैं, 4। अब कौन कौन से, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर। बीकानेर की न्यूनतम सीमा लगती है, हमारे जैसलमेर की सबसे बड़ी सीमा, और बाड़मेर, ये हमारे राज्य हैं, वो जिले हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगते हैं। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के जिले की बात करते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के दो राज्य, कितने, 2 राज्य, उनके कितने, 9 जिले लगते हैं। और वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान में पंजाब के तो हमारे बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, 3 जिले हैं हमारे। कौन कौन से, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर, ये 3 जिले हैं जो तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के हैं, जो राजस्थान से लगते हैं। साथ ही देखिए तो हमारे पाकिस्तान के सिंध राज्य के कौन कौन से जिले, घोटकी, सुक्कर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। तो ये हमारे 6 जिले हैं किसके, सिंध के। तो सिंध के 6 जिले हमारे राजस्थान से लगते हैं। हम इसको यदि थोड़ा जूम आउट कर दें तो इस चित्र में आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। तो इस चित्र में भी आप इस चीज़ को देख पाएंगे कि हमारे ये 2 जिले राज्य पाकिस्तान के, पंजाब प्रांत और ये हमारे कहाँ, सिंध प्रांत, ये 2 सिंध प्रांत है। तो पंजाब प्रांत के तो 2 जिले हैं, एक तो बहावलनगर और एक बहावलपुर, ये 2 जिले हैं। साथ ही साथ देखें तो सिंध प्रांत के 9 जिले, एक तो हमारा रहीम यार खानपुर, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, तो ये जिले तो टोटल हो गए हमारे 7। तो हमारे किसके, सिंध प्रांत के, और 2 किसके, पंजाब के। तो टोटल कितने हो गए, हमारे 9 जिले हो गए पाकिस्तान के। अब इसके अंदर देखिए जो हमारे रहीम यार खान है, कोटकी, सुक्कर, खैरपुर, ये हमारे 4 जिले हैं जो केवल जैसलमेर से लगते हैं। अब बात करें हम
तो राजस्थान के कौन कौन से? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये ज़िले हमारे क्या है? पाकिस्तान से लगते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, या आपको स्क्रीन को रोककर आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे निकटतम जिला मुख्यालय हमारे श्रीगंगानगर का है। सबसे दूर जिला मुख्यालय हमारे बीकानेर का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय की बात करते हैं, कौन सा है? धौलपुर है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय हमारा क्या है? धौलपुर है। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। कुल लंबाई की बात करते हैं 4,850 किलोमीटर की हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो राजस्थान की कुल सीमा का लगभग ये कितना बनाती है? 82% बनाती है। राजस्थान की कुल सीमा कितना बनाती है? 82% बनाती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा भारत के कुल 5 राज्यों से लगती है। अरे कौन कौन से राज्य है तो ये देख लेते हैं। पहला राज्य हमारा पंजाब आता है। पंजाब और राजस्थान के बीच में क्या है? 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ये सबसे कम सीमा है। कितनी? 89 किलोमीटर की। अब राजस्थान के कौन से जिले? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 2 जिले पंजाब से लगते हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के कौन से जिले? फाजिल्का और मुक्तसर, ये 2 जिले लगते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 2 जिले लगते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं। फिर आगे बात करें दूसरा राज्य, तो दूसरे राज्य की बात करें, दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य आता है हमारा कौन सा? हरियाणा। आने की वजह कट गया। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से राजस्थान 1262 किलोमीटर लगता है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग, ये सारे जिले हैं जो क्या हरियाणा से लगते हैं। तो हमारे इसके अंदर देख ले, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, तो ये वाले जिले जो क्या है हमारे किससे लगते हैं? हरियाणा से लगते हैं। मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो कौन कौन से जिले हमारे? सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। कौन कौन से? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये जिले हमारे हरियाणा के जो किससे लगते हैं? हमारे राजस्थान से लगते हैं। राजस्थान के हमारे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेलतर, तिजारा, अलवर और डीग। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीन को रोककर इसको देख सकते हैं। तो मैं स्क्रीन को जूम आउट कर देता हूँ। अब बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में सीकर, जयपुर, भरतपुर जिलों की जो सीमा है हरियाणा के साथ नहीं लगती है। पहले क्या है? सीकर, जयपुर और भरतपुर जिले क्या है? हरियाणा के साथ लगते थे, लेकिन आपको ये अपडेट करना खुद को कि ये जिले अब हमें नहीं बताने। अगला आता है हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्या आता है हमारा? उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के मध्य से 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान के बाद डीग, भरतपुर, धौलपुर, ये 3 जिले हमारे उत्तर प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश से कौन से जिले लगते हैं हमारे? इसको भी जूम कर दूं मैं आपको, तो आप समझ पाएंगे कौन कौन से जिले हैं हमारे। एक तो हमारे आ गया, तो हमारे एक तो डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, ये 3 जिले हैं। राज यूपी के हमारे मथुरा और आगरा, ये 2 जिले हैं। तो ये हमारे इससे लगते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से। तो आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब अगले राज्य आता है हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। अगला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर राजस्थान से सीमा लगाता है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले? हमारे 3 जिले तो डांग क्षेत्र के हैं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तो हमारे डांग क्षेत्र के। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, डांग क्षेत्र अर्थात जो इससे चंबल नदी बहती है। फिर हमारी बात करें तो हाड़ौती के हमारे कौन कौन से जिले? कोटा, बारा, झालावाड़, ध्यान रखना इसमें बूंदी नहीं है। फिर दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो हमारे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो इस तरह में 10 जिले क्या करते हैं? हमारे मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। कितने जिले? 10 जिले हमारे राजस्थान के मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। अब आगे बात करते हैं कोटा की।
कोटा की बात करें तो कोटा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। कोटा की सीमा क्या है, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है, लेकिन कोटा क्या है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है या अविखंडित है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे लंबी सीमा हमारे झालावाड़ जिले की लगती है। किसकी लगती है? झालावाड़ जिले की। और किससे? मध्य प्रदेश से। चित्तौड़ की सीमा की बात करें तो चित्तौड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है, लेकिन ये विखंडित जिला है। कोटा हमारा विखंडित नहीं है, लेकिन हमारा क्या, चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है, ये याद रखेंगे। फिर भीलवाड़ा क्या, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन? भीलवाड़ा। तो आप इसे याद रखेंगे। मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ मध्य प्रदेश से कैसे हमारे जिले लगते हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इस तरह ये वाले जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये वाले जिले हैं हमारे जो मध्य प्रदेश की जिले हैं। तो इनको हम देख सकते हैं। तब इसमें ये वाली भी खास आपको बात दिखा देता हूँ मैं, कि जैसे चित्तौड़ है तो ये वाला भी एक चित्तौड़ है और ये वाला भी एक चित्तौड़ है, लेकिन ये दोनों बीच में से टूटे हुए हैं, अर्थात विखंडित है। और इसको विखंडित कौन करता है? भीलवाड़ा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से भीलवाड़ा इन दोनों को काट देता है। तो आप इसको समझ पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, जो हमारा कोटा है, तो कोटा आपको यहाँ से भी जुड़ता हुआ मिलेगा और कोटा आपको यहाँ से भी जुड़ता हुआ मिलेगा। इधर से भी जुड़ रहा है कोटा और इधर से भी जुड़ रहा है कोटा। इससे मध्य प्रदेश से। तो इस तरह हम देख सकते हैं कोटा भी क्या है, मध्य प्रदेश से 2 बार जुड़ता है, लेकिन कोटा कहीं से भी टूटा हुआ ये विखंडित नहीं है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आप उसके स्क्रीन को रोककर इसको एक बार वापस देख सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर भी स्क्रीन जूम होती है, आप जूम भी कर सकते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कौन सा? गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात। गुजरात राजस्थान से 1022 किलोमीटर की दूरी में जुड़ा हुआ है। अब बात करें गुजरात के कौन कौन से जिले, राजस्थान के कौन कौन से जिले गुजरात से जुड़े हुए हैं। अरावली पूर्व की बात करें तो अरावली पूर्व के हमारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर है। और अरावली पश्चिम की बात करें तो सिरोही, सांचौर, बाड़मेर। ये 6 जिले हमारे किससे जुड़े हुए हैं? गुजरात से जुड़े हुए हैं। बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे छोटी सीमा हमारे बाड़मेर की लगती है। किससे? गुजरात से लगती है। तो आप ये याद रखना, सबसे बड़ी सीमा तो हमारी झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश से, और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है? बाड़मेर की। किससे लगती है? गुजरात से। तो इसको जूम करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मैं तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ हमारे गुजरात के जो सीमावर्ती राज्य है, जिले। ये सबसे पहले बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वैसे गुजरात के में रण का कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, ये हमारे क्या है? गुजरात के जिले, जो क्या है, किससे जुड़े हुए? राजस्थान से जुड़े हुए। इनको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो हमने ये राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य है, उनसे राजस्थान की कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कौन कौन से जिले लगते हैं, इनके बारे में जानकारी ले ली। अब टोटल देखें तो टोटल राज्य तो हमने 5 देख लिए, और देखें तो टोटल सीमा है 4850 किलोमीटर, और जिलों की संख्या कितनी है? 29। जिलों की संख्या कितनी है? 29 है। अब राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो इनके सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 29 है। पहले कितनी होती थी? 25। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हैं? कुल 25 है। पहले कितने होते थे? 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 23। पहले कितने होते थे? 21। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? कुल 5 है। पहले कितने होते थे? पहले 4 ही होते थे। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ऐसे जिले कितने हैं? 3 है। पहले कितने थे? 2 थे। अंतर्राज्यीय दोनों, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले कितने हैं? हमारे 2 जिले। और राजस्थान में 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले कुल कितने जिले? 4। तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। स्क्रीन को रोककर आप इनको पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे हम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो श्रीगंगानगर किससे लगता है? पंजाब से और पाकिस्तान से। हनुमानगढ़ किससे लगता है? पंजाब और हरियाणा दोनों से लगता है। फिर बात करें चूरू की, तो चूरू हमारे हरियाणा से लगता है, झुंझुनू हरियाणा से, नीम कथाना हरियाणा से, खैबर तिजार हरियाणा से, कोटपुतली भैरव हरियाणा से, अलवर हरियाणा से। डीग हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। डीग क्या हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर उत्तर प्रदेश से लगता है। धौलपुर हमारे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों से लगता है। करौली मध्य प्रदेश से, सवाई माधोपुर मध्य प्रदेश से,
कोटा मध्य प्रदेश से, बारां मध्य प्रदेश से, झालावाड़ मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश। हमारा जो चित्तौड़गढ़ है ये भी हमारे मध्य प्रदेश से लगता है। प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश से, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात, डूंगरपुर गुजरात से, उदयपुर गुजरात, सिरोही गुजरात, सांचौर गुजरात। हमारे कुछ जिले और रह रहे हैं। ये कौन से जिले हैं? ये हमारे बाड़मेर है। कौन सा? बाड़मेर गुजरात पाकिस्तान दोनों से लगता है। जैसलमेर हमारा पाकिस्तान से, बीकानेर पाकिस्तान से, अनूपगढ़ पाकिस्तान से और श्री गंगानगर पाकिस्तान से। और यहाँ पंजाब भी लिखा होना चाहिए, पंजाब से भी लगता है। तो इस तरह हमने देख लिया है। तो ये तो आप समझ गए कि बाड़मेर, जैसलमेर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, तो ये आपने देख लिए। ये 5 जिले जो हमारे पाकिस्तान से लगते हैं। श्री गंगानगर के साथ साथ यहाँ पे पंजाब भी लिखा होना चाहिए। तो ये मिस प्रिंट हो गई है, यहाँ पे पंजाब भी आएगा। तो ये पंजाब से भी लगता है, साथ ही साथ पाकिस्तान से भी लगता है श्री गंगानगर। तो अब बात करें राजस्थान के अंतःस्थलीय जिलों की। राजस्थान के अंतःस्थलीय जिलों की बात करें तो अंतःस्थलीय जिले कितने? वे जिले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगते हैं, न ही अंतर्राज्यीय सीमा पे लगते हैं। अर्थात पहले ये हमारे कितने जिले होते थे? 8, और अब कितने होते हैं? ये 21 जिले हैं जो न तो किसी राज्य से लगते हैं, न ही हमारे किसी देश से लगते हैं। अब राजस्थान के अंतःस्थलीय जिलों की बात करें तो कौन कौन से? तो हमारे सबसे पहला आता है, संभाग के अनुसार इसको पढ़ने की कोशिश करें तो अजमेर संभाग के कौन कौन से जिले हैं जो किसी से नहीं लगते? एक तो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक। तो ये हमारे 7 जिले हैं जो किसी से नहीं लगते अजमेर संभाग के। तो जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग के जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और दौसा, ये 4 जिले हैं जो किसी से नहीं लगते। कौन सा जिला है? दौसा, ये किसी से नहीं लगता। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और बालोतरा, ये किसी से नहीं लगते हैं। पाली की बात करें तो पाली और जालौर किसी से नहीं लगते। अब उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में राजसमंद और सलूम्बर किसी से नहीं लगते। भरतपुर की बात करें तो गंगापुर सिटी किसी से नहीं लगती। तो आप इनको देख सकते हैं। भरतपुर के हमारे गंगापुर सिटी है, कोटा की बूंदी किसी से नहीं लगती और सीकर का क्या है? सीकर कहीं से नहीं लगता। तो टोटल कितने जिले हैं हमारे पास? 21 जिले हैं जो किसी से नहीं लगते। अब बात करें राजस्थान के सर्वाधिक जिले जो जिलों से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, वो जिले हैं। जयपुर ग्रामीण राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो बात करें जयपुर ग्रामीण कुल 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है, साथ ही साथ 4 संभागों के साथ भी सीमा बनाता है। जयपुर ग्रामीण की बात करते हैं 11 जिले और 4 संभागों के साथ सीमा बनाता है। आगे बात करें संभागों के अनुसार तो जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें जयपुर शहर आता है, दूदू, कोटपुतली, बहलोड, अलवर, दौसा, ये जिले आते हैं हमारे किसमें? जयपुर संभाग में। अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें हमारे अजमेर, टोंक और डीडवाना, कुचामन आते हैं। सीकर की बात करें तो हमारे सीकर और नीम का थाना, और भरतपुर की बात करें तो सवाई अहमदपुर। इसमें 4 संभाग जयपुर, अजमेर, सीकर और भरतपुर, ये 4 संभाग आते हैं और ये 11 जिले आते हैं जो क्या करते हैं? जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाते हैं। अब आगे बात करें सर्वाधिक और कम जिलों के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा निर्धारण करने वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले जयपुर की बात करें, फिर जोधपुर की। तो यह केवल जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाता है। जयपुर की बात करें तो ये क्या करता है? जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बनाता है, अर्थात जयपुर ग्रामीण से ही घिरा हुआ है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर भी जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। जोधपुर भी क्या है? जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। राजस्थान की बात करें तो 7 जिले जो नीचे दिए गए हैं ये 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 7 जिले हैं जो क्या करते हैं? 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से? अनूपगढ़, खैरतट, तिचारा, डीग, धौलपुर, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, ये हमारे 7 जिले हैं जो क्या है? केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अजमेर की बात करें तो अजमेर राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। पहला हमारा कौन सा था? चित्तौड़ था। राजस्थान का पहला खंडित जिला हमारा चित्तौड़गढ़ है, दूसरा कौन सा? हमारा अजमेर है। राजसमंद की बात करते हैं, राजसमंद जिला अजमेर को 2 भागों में बांटता है। अब हमने जो बात की थी वो देख लेते हैं कि हमारा जूम आउट, ठीक है, तो हम ये वही बात देख लेते हैं। जो हमारा अनूपगढ़ है ये केवल पाकिस्तान से जुड़ता है,
बांसवाड़ा पाकिस्तान से जुड़ता है, झालावाड़, बारा ये एक एक से जुड़ते हैं, ठीक है। डीग और खेरथल ये, और फिर ये धौलपुर है। तो अभी हमारा जयपुर वाली बात करें तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। ये हमने देख लिया। इस मैप को भी आप देख सकते हैं, दो दो वाले भी देख लिए हमने। अब बात करें आगे राजसमंद की, तो इसको जूम इन करते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे पीडीएफ। सबसे पहले राजसमंद की बात करें तो राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय और जिले का नाम समान नहीं है, अर्थात राजसमंद जिले में जिला मुख्यालय राजसमंद में नहीं है, बल्कि राजसमंद जिले का नाम राजसमंद है, जबकि जिला मुख्यालय का नाम क्या है, राजनगर है। ध्यान रखना ये वाली चीज़, जिला मुख्यालय की। तो राजसमंद जिले का नाम तो राजसमंद है, लेकिन जिला मुख्यालय का नाम राजनगर है, राजसमंद नहीं है। राजसमंद जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है, ठीक है। राजसमंद क्या है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय क्या है, उसके नाम पे नहीं है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का कुछ सीमा विवाद भी है, किससे, गुजरात के साथ। तो ये गुजरात के साथ सीमा विवाद क्या है, मानगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा। तो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है, और राजस्थान गुजरात में दोनों में विवाद है। बात करें मानगढ़ की तो मानगढ़ हत्याकांड के लिए मानगढ़ पहाड़ी प्रसिद्ध है, जो 17 नवंबर 1913 में हुआ था। आज की बात करें हम तो राजस्थान में कितने संभाग और कितने जिले हैं। तो राजस्थान के संभाग और जिलों की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2022-23 में घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत 21 मार्च 2022 को एक उच्च स्तरीय जिला पुनर्गठन समिति बैठी थी। किसकी अध्यक्षता में, राम लोभाया की। जिसका अध्यक्ष कौन था, श्री राम लोभाया, जो एक आईएएस थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठी थी। तो आप याद रखना, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि किस समिति के आधार पर 50 जिले बने, तो हमारी ये क्या, राम लोभाया समिति। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया फिर, राजस्थान सरकार के द्वारा 17 मार्च 2023 को बजट 2023-24 में पहली बार 19 जिले और 3 नए संभागों के पुनर्गठन की घोषणा की गई थी। फिर 5 अगस्त 2023 को 19 जिले और 3 नए संभागों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हुई। 6 अगस्त को 19 नए जिले और 3 नए संभागों की अधिसूचना प्रकाशित भी हो गई, और 7 अगस्त को 19 जिले और 3 नए संभागों को लागू कर दिया गया। तो आप ये तारीखें भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही की तारीखें परीक्षा में आ जाएंगी। अब राजस्थान में कौन कौन से 3 नए संभाग बने, सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग। हमारे 3 संभाग बने हैं अभी। पहले हमारे 7 संभाग थे, 33 जिले थे। वर्तमान में 10 संभाग है और कितने, 50 जिले। 50 जिले मतलब 33 पहले थे, 19 बाद में बने, टोटल 52 होते हैं, जिसमें जोधपुर जयपुर को नहीं गिनेंगे क्योंकि पहले से ही थे। तो टोटल कितने बच जाते हैं, हमारे 50 जिले ही बच जाते हैं। तो अब वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं, राजस्थान के नवीनतम जिलों की सूची। अब बात करें कि जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर जयपुर को काट के बनाया गया, जयपुर ग्रामीण जयपुर को काट के, दूदू जयपुर को काट के बनाया गया, कोटपुतली बहरोड हमारे जयपुर अलवर को काट के बनाया गया। जो हमारा खैरथल तिजारा है, इसको अलवर को काट के बनाया गया। जोधपुर शहर जोधपुर को काट के बनाया गया। जोधपुर ग्रामीण जोधपुर को काट के बनाया गया। फलोदी हमारे जोधपुर को काट के, अनूपगढ़ श्री गंगानगर और बीकानेर को काट कर बनाया गया। जो हमारा बालोतरा है, ये बाड़मेर को काट कर, सांचौर जालोर को, सलूम्बर उदयपुर को, डीडवाना कुचामन नागौर को काट कर बनाया गया। जो हमारे नीम का थाना है, ये हमारे सीकर झुंझुनू दोनों को काट के बनाया गया। डीग हमारे भरतपुर को, ब्यावर हमारे अजमेर पाली और भीलवाड़ा को काट के बनाया गया। खेकड़ी हमारे अजमेर और टोंक को काट कर बनाया गया। शाहपुरा हमारे भीलवाड़ा को, गंगापुर सिटी हमारे करौली और सवाई माधोपुर को काट कर बनाया गया। तो ये हमने देख लिए नए जिले बने 19, उनको किन किन से काट कर बनाया गया। अब राजस्थान के 10 के 10 संभाग और सारे जिले एक साथ देख लेते हैं। अजमेर जिला आता है सबसे पहले। अजमेर जिले में कौन कौन से जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, ब्यावर नया जिला बना है, केकड़ी नया, शाहपुरा नया, नागौर, डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, और ये टोंक। तो ये हमारे 7 जिले हमारे किस में, अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग की बात करते हैं, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो पूर्ण तरह क्या अंतःस्थलीय, अर्थात ये किसी राज्य से किसी देश से नहीं लगता है। दूसरा हमारा संभाग आता है कौन सा, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जयपुर शहर नया बना है, जयपुर ग्रामीण भी नया बना, दूदू नया बना, कोटपुतली बहरोड नया बना, अलवर खैरथल तिजारा नया बना, 200 पहले से ही था। तो 7 जिले हमारे किस में, जयपुर संभाग में।
फिर हमारा जोधपुर संभाग आता है। तो जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर शहर नया बना है, जोधपुर ग्रामीण नया बना है, फलौदी नया बना है, बाड़मेर पुराना है, बालोतरा नया बना है, जैसलमेर पहले से ही था। तो इस तरह हम देख सकते हैं जोधपुर में हमारे कितने 6 जिले हैं। अगला हमारा संभाग आता है कौन सा, भरतपुर। भरतपुर में हमारा भरतपुर जिला, डीग नया जिला बना है, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी नया जिला बना है और सवाईमाधोपुर जिला है। फिर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं, छठा संभाग उदयपुर में उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, राजसमंद, भीलवाड़ा। इनको पढ़ने से नींद भी आएगी, लेकिन ये मिठाई नहीं है जिसको देखकर, ये फिल्म नहीं है जिसको देखकर मजा आए। हो सकता है आपको नींद आए, लेकिन आपको यदि कुछ बनना है तो जागना पड़ेगा। फिर बात करें अगला जिला हमारा सलूम्बर है। आगे आता है अपना छठा संभाग बीकानेर। बीकानेर में हमारा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ इसमें क्या नया जिला बना है। अगला संभाग की बात करें तो ये हमारा कोटा है। कोटा की बात करें तो कोटा में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये 4 जिले हैं। सीकर की बात करें तो सीकर नया संभाग बना है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना ये 4 नए जिले जोड़े गए हैं। पाली की बात करें तो पाली नया संभाग बना है, जिसमें पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर। तो सांचौर है ये भी हमारा नया जिला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सांचौर नया है, ये रह गया सांचौर नया जिला बना है। आगे बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा भी नया संभाग बना है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये 3 जिले बने। अब बात करें बांसवाड़ा की, तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जो पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, अर्थात इसके तीनों जिले किसी न किसी राज्य से लगते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर तीनों किसी न किसी राज्य से लगते हैं। फिर बात करें हमारे राजस्थान की, तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिससे में 60% से ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है और ये राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग भी है। तो इस तरह हमारे 10 संभाग हुए और 50 जिले हुए। अब इन्हीं चीज़ों को मैप पे देख लेते हैं। मैप पे देखें तो सबसे पहला आता है हमारे, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में हमारे कौन से 4 जिले, ये हमारे बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ये 4 जिले हमारे बीकानेर संभाग में आते हैं। फिर हम देखते हैं किसके, जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले, 6 जिले, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। तो हमारे 6 जिले। फिर हम बात करेंगे किसकी, नागौर, ये क्या कहते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं, इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा और टोंक ये हमारे 7 जिले आते हैं किसमें, अजमेर संभाग में। अगला संभाग देखेंगे हम कौन सा, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की बात करते हैं इसमें 6 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, डीग, गंगापुर सिटी, करौली और सवाईमाधोपुर ये 6 जिले आते हैं। आगे हम बात करेंगे जयपुर संभाग की, तो इसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दूदू ये हमारे जयपुर संभाग में आते हैं। फिर सीकर संभाग की बात करें हम, सीकर संभाग में हमारे 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, ये हमारे चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना ये हमारे जिले आते हैं। अब इसको आप स्क्रीन को रोक कर इनको बार बार देख सकते हैं। जैसे हमारे कोटा संभाग है, कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़ तो हमारे 4 जिले आते हैं। फिर बांसवाड़ा संभाग की बात करते हैं, इसमें 3 जिले हमारे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। हमारे अगला संभाग है उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग की बात करते हैं, इसमें 5 जिले, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद आते हैं। वैसे पाली संभाग की बात करते हैं, इसमें 4 जिले, सांचौर, सिरोही, जालोर और पाली आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने पूरे राजस्थान के 10 संभाग और 50 जिलों के बारे में देख लिया, जो कौन कौन से जिलों संभाग के अंदर आते हैं। तो आप इनको जूम आउट, यूट्यूब में भी वैसे जूम आउट हो जाता है, जूम इन हो जाता है, आप वैसे करके ये स्क्रीन को बार बार पीछे रिवाइंड करके भी इनको देख सकते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो ये नॉलेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। धन्यवाद।